Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is lecture number 3rd, chapter number 1, class 9 chemistry and new syllabus के ऊपर ये लेक्चर सीरीज है और डेफिनेटली तौर पर वो स्टूडेंट्स जो 2025 में अपीयर होंगे वो इस सिलेबस को फॉलो करने वाले हैं। तो जितने भी प्री नाइन्थ के स्टूडेंट्स जो इस साल हमें देख रहे हैं तो उनके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेडली यही है कि वो इसको क्या कर लें, नोट्स के फॉर्म में चेंज कर लें। एंड वन मोर थिंग इज डैट अगर आप इस लेक्चर के ऊपर ऐसे ढक से आगे हैं तो मैं कहूँगा कि पहले लेक्चर 1 पे जाइए, 2 पे जाइए, फिर 3 के ऊपर आइए तो ज़्यादा बेटर समझ आएगी बात। अब एंड वन मोर थिंग इज डैट के जो लेक्चर सीरीज है वो ना सिर्फ केमिस्ट्री के ऊपर है बल्कि बायोलॉजी, फिजिक्स, आपको इस्लामियात, पाक स्टडीज़, जितने भी आपके बाकी सब्जेक्ट्स होंगे, पाक स्टडीज़ तो नहीं है, जितने भी बाकी सब्जेक्ट्स होंगे उन सब के ऊपर आपको मिलने वाली है। तो इसलिए जल्दी से इस चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। जो लेक्चर्स होंगे, वीडियो लेक्चर्स, ये आपने शेयर कर लेने हैं। और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ बिकॉज वी आर प्रोवाइडिंग द मोस्ट एडवांस्ड एंड क्वालिटी लेक्चर्स, सो दैट्स व्हाई मुक्की बजाकर ठोक दो और बोलो सब्सक्राइब इज डन। चलिए शुरू करते हैं। टॉपिक फॉर डिस्कशन इज डेली लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ केमिस्ट्री। मतलब क्या हुआ कि जो केमिस्ट्री है बेटा उसका डेली लाइफ के अंदर क्या क्या इस्तेमाल है, कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल होता है, इस चीज़ को हमें अंडरस्टैंड करना है। तो सबसे पहले हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें तो मैंने लेक्चर नंबर 1 जो है उसमें आपको बताया था कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो ऐसे कंपाउंड से मिलकर बनती है जो कि कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ऐसे कंपाउंड्स हरगिज नहीं आते जिसमें सिर्फ कार्बन हो, जैसा कि मैंने चंद एक एग्जाम्पल वहाँ पे मेंशन भी की थी, जैसे कि कार्बाइड की हमने ली थी एग्जाम्पल, कार्बोनेट्स की एग्जाम्पल ली थी, बाइकार्बोनेट्स की एग्जाम्पल ली थी। हमने कहा था कि बेशक उनके अंदर कार्बन मौजूद है लेकिन वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नहीं आते। तो बेटा कार्बन और हाइड्रोजन से जो मुश्तमिल जो कंपाउंड होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में होते हैं उनकी अगर बात कर ली जाए तो इस बात के ऊपर तो कोई संदेह है ही नहीं, कोई शक है ही नहीं कि उनमें कौन कौन से आएंगे। उनमें सबसे पहले बेटा आपके पास आएगा कार्बोहाइड्रेट्स आ जाएंगे। कार्बोहाइड्रेट्स के बाद अगर आपको आइडिया है थोड़ा बहुत तो आप कहोगे कि सर प्रोटीन्स भी आएंगे, वो भी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं। फिर आप कहोगे कि सर लिपिड्स भी आएंगे, वो भी इसी कैटेगरी के अंदर क्या करते हैं, वो भी फॉल करते हैं। समझ में आ गई बात। अब अगर हम देखें तो ये जो मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर इस वक्त लिखे हैं यही वो मॉलिक्यूल्स हैं जो किसी भी ह्यूमन की या लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो एक सेल है, एक सेल जो होता है जो कि बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है बेटा, ये उसको बना रहे होते हैं। मतलब हमारी जो जिंदगी है, हमारी जो लाइफ है, उसका जो सबसे छोटा खुलिया है उसका नाम क्या है, उसका नाम है सेल। और सेल जो है वो इन मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है। इट्स मींस दैट के ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हम इनको कह सकते हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में क्या होता है कि जो केमिस्ट होते हैं ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट होते हैं, वो क्या करते हैं, वो ये देखते हैं कि भाई अगर हमें फॉर एग्जाम्पल कोई डिजीज हो गई है, कोई डिजीज है, अब वो जाहिर सी बात है अगर हमारी बॉडी इन मॉलिक्यूल्स के मिलने से बन रही है तो इसका मतलब ये हुआ कि जब डिजीज होगी तो इन्हीं मॉलिक्यूल्स में चेंज आ रहा है ना, तो इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी किया जाएगा। इन मॉलिक्यूल्स को स्टडी करने के बाद बेटा जी इसके ट्रीटमेंट के लिए क्या बना दी जाएंगी, ड्रग्स वगैरह जो हैं, अद्वियात जो हैं वो बना दी जाएंगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो डील तो करेगा ड्रग्स के साथ जो कि ट्रीटमेंट में यूज होंगी डिजीज के अगेंस्ट, लेकिन कौन से डिजीज जो आपकी बॉडी में होने वाली चेंजेस हैं जो इनके मॉलिक्यूल्स में आने वाली चेंजेस की वजह से होंगे, दैट डील्स विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। होप सो आपको प्रॉपर लिंक्स होंगे वो जुड़ चुके होंगे। अच्छा, इससे पहले कि हम आगे प्रोसीड करें मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आप हमारे लाइव सेशंस या लाइव क्लासेस में आना चाहते हैं, हमारी लाइव एकेडमी भी है, ठीक है, और फिजिकल भी एग्जिस्ट करते हैं, ऑनलाइन भी, तो आपको क्या करना है 0302776296 वाले नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है। आपको प्रॉपर डिटेल्स भी मिल जाएंगी और हमारे पास क्वालिटी टीचर्स हैं जिसकी आप असिस्टेंस भी ले सकते हो। हम एक टीम वर्क करते हैं, इसलिए अगर आपको ट्यूशन, ऑनलाइन ट्यूशन की जरूरत होगी तब भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, लेट्स गेट स्टार्टेड। अब यहाँ पर देखिए सेकंड नंबर के ऊपर आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वो तमाम कंपाउंड्स और मॉलिक्यूल्स आएंगे जो कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा होते हैं। जैसा कि अगर मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले बैटरीज की बात करता हूँ। बैटरी में दो तरह की बैटरीज होती हैं, एक होती है प्राइमरी सेल, एक होते हैं सेकेंडरी सेल। बेटा प्राइमरी सेल जो होते हैं ना ये ऐसे सेल होते हैं जो आपने याद रखना है कि जो नॉन रिचार्जेबल होते हैं। जो क्या होते हैं, नॉन रिचार्जेबल, यानी कि एक बार आपने इस्तेमाल कर लिया तो उसके बाद आप इसको बार बार चार्ज करके इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो इनको नाम देंगे रिचार्जेबल। जो बैटरी होती है उसको हम नाम देते हैं प्राइमरी सेल का। जैसे कि आप लोग जो क्लॉक होता है घरों के अंदर जो होती हैं उसके अंदर जब आप सेल डालते हो खत्म हो जाता है, उसके बाद आप दोबारा तो नहीं ना उसको चार्ज कर सकते, वो आपके पास कौन सा आएगा, वो आपने याद रखना है कि वो प्राइमरी सेल है, वो एक नॉन रिचार्जेबल सेल होता है। इसी तरह से ये चीज आपने याद रखनी है कि दूसरे जो सेल्स होते हैं वो होते हैं सेकेंडरी सेल्स। सेकेंडरी सेल्स जो होते हैं इनका दूसरा नाम क्या होता है कि ये रिचार्जेबल होते हैं,
यानी कि इनको आप चार्ज कर सकते हो, जैसे कि आपके मोबाइल की बात कर लें, ठीक है, क्या ये रिचार्जेबल है या नहीं। इसी तरह से आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि और कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं जो कि सेकेंडरी सेल्स के एग्जांपल में आएंगे, जल्दी से अभी बताना है, अभी कमेंट करना है आपने, ठीक है। और जब आप कमेंट करोगे वहां पर आपको एक व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी प्रिंट मिलेगा, उसको भी ज्वाइन कर लेना आपने, ठीक है। अब देखो रिचार्जेबल सेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दिया, आगे आपने ये देखना है कि भाई यहाँ पर एक रिचार्जेबल सेल का हमने जिक्र किया है, दैट इज अ लिथियम आयन बैटरी, इट्स अ वेरी फेमस वन। लिथियम आयन जो बैटरी है ना बेटा, ये आपने याद रखना है कि बेटा ये एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ही आप कह लें कि आविष्कार है, उसके एक एप्लीकेशन है, उसी ने इसको क्या किया है, बनाया है। और ये जो होता है ये बेटा बार बार इस्तेमाल की जा सकती है। इसका बेसिक पर्पस क्या होता है कि आज के दौर में जो आपको बड़ी बड़ी इलेक्ट्रॉनिक्स नजर आ रही होती हैं कि लाइट चली भी जाती है, उसके बावजूद जो है वो आपके पास बैटरीज होती हैं, आप बैटरीज का इस्तेमाल करते हो, लाइट आती है, बैटरीज को दोबारा से हम रिचार्ज कर लेते हैं। ये जितने भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस होती हैं जो आपकी बाइक्स के अंदर होती हैं, बाकी इलेक्ट्रिक मोटर बाइक्स आ गई हैं, ट्रांसपोर्ट का जितना भी निजाम आ गया, इन सब के अंदर जो बैटरीज होती है ना, वो आपने याद रखना है कि वो सेकेंडरी सेल्स होते हैं और वो लिथियम आयन बैटरीज होती हैं। क्लियर होगी बात। और वो आपने याद रखना है कि वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है वो उसी की वजह से। इसी तरह से अगर हम बात कर लेते हैं बेकिंग सोडा जो है वो एक इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एप्लीकेशन है। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा जो है वो बेटा हम किस लिए इस्तेमाल करते हैं, केक्स वगैरह बनाने के लिए बेकरी के अंदर। तो देखो बेकिंग सोडा एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से डील कर रहा है। इस तरह से अमोनियम सल्फेट की बात कर लेते हैं, तो अमोनियम सल्फेट आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, ये फर्टिलाइजर के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो रहा है। अगर ये फर्टिलाइजर के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है मतलब एग्रीकल्चर फील्ड में ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपकी इस्तेमाल हो रही है। इस तरह से फूड इंडस्ट्री, ये जो केक बन रहा है ये फूड इंडस्ट्री में इस्तेमाल हो रहा है। यहाँ पर ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इस्तेमाल होता है। मतलब इनकी बहुत ब्रॉड एप्लीकेशन है, इस तरह से चीज़ याद रखनी है। और पेपर में ये टॉपिक कहाँ पर लगेगा, पेपर में पहली बात ये है कि आपके पास वास्ट नॉलेज ऑफ ओशन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरिजन इस बार जब पेपर आएंगे तो वो कॉन्सेप्ट बेस आएंगे, कॉन्सेप्ट बेस आएंगे तो इसका मतलब कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है। जो आपका सेकंड जो लेक्चर है ना, जिसमें उन्होंने ढेर सारे क्वेश्चंस आपको ब्रांचेस से रिलेटेड दिए हुए हैं, उसको लास्ट में कवर करना है, उसको मत छोड़ना, क्योंकि उसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस ज्यादा रहेंगे और एमसीक्यूज के भी। इसी तरह से इस टॉपिक में से भी जो ज्यादा एक्सपेक्टेड चीजें आएंगे ना, वो ये आएंगे कि ये शार्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं और ये किस में आएगा, ये एमसीक्यूज के अंदर इसके ज्यादा आने के चांसेस होंगे। तो इसलिए ये चीज आपने इसको इस हिसाब से कवर करना है कि शॉर्ट क्वेश्चन एंड एमसीक्यूज के हवाले से। नेक्स्ट वर्ड इज एनालिटिकल केमिस्ट्री। नाम से पता चल रहा है एनालिटिकल केमिस्ट्री का मतलब कि आप एनालिसिस करने वाले हो। आपको पता है डॉक्टर सालू के सीआईडी वाला वही क्या नाम था उसका, आबिजीत के साथ उसकी बनती नहीं थी, और आबिजीत तो डॉक्टर सालू के और बीच में डॉक्टर तारिक का है ना, ये वही सही है। तो आपने याद रखना है कि वो क्या उसने किया था, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री से डील करता है, ठीक है। यानी कि वो फोरेंसिक्स जो है ना, मतलब जब आपको कोई सैंपल ला के दिया जाता है, बेशक कोई कत्ल हो गया है ना, उस कत्ल का जो सैंपल है, मतलब वहां पर आपको जो सैंपल मिला है क्राइम सीन के ऊपर, ठीक है जी, उस क्राइम सीन का सैंपल जो स्टडी करना है, आपने एनालिसिस करना है, वो किस में किया जाएगा, वो एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा। इसलिए यहाँ पे लिखा गया कि एग्जामिनेशन ऑफ द फिजिकल ट्रेसेस सच एज, मतलब वहां से अगर ब्लड मिल गया है या कोई और चीज मिल गई है, बाल मिल गए या कोई भी चीज मिल गई है, सही है, तो ये सारे कौन करेगा, ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में किया जाएगा। इसी तरह से आपको पता है ना कि पंजाब फूड अथॉरिटी वाले जो होते हैं, ये सैंपल ले जाते हैं फूड का, फिर उसको टेस्ट करते हैं, चेक करते हैं। इस तरह से हवा की क्वालिटी को चेक किया जाता है। दिल्ली जो है वो इस टाइम वाकई में दिल्ली बना हुआ है, मतलब वहाँ की एयर क्वालिटी जो है वो बहुत ख़राब है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ कि लाहौर जो है, इसको जिंदा दिलाने लाहौर कहते हैं, ये नाम किसने दिया था, लाहौर को जिंदा दिलाने लाहौर का नाम किसने दिया, जल्दी से बताना अगर किसी को मालूम है तो ये बेटा क्वालिटी ऑफ फूड। इसी तरह से क्वालिटी ऑफ, आपने याद रखना है क्वालिटी ऑफ एयर, क्वालिटी ऑफ एयर, ठीक है। तो ये भी आपने याद रखना है कि ये भी इसी में आ जाएगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज द फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री में आपने याद रखना है कि इसमें बेसिक आपकी बुक में उसने क्या लिखा, उसने लिखा कि बैटरीज वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बैटरीज जो होती हैं जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर काम कर रही होती हैं, ये फिजिकल केमिस्ट्री में डील करेगा। क्यों? क्योंकि फिजिकल केमिस्ट्री में आपको पता है ना कि हम फिजिकल स्टेट के साथ डील करते हैं, मतलब हम 3 स्टेट्स के साथ मेनली तौर पर डील कर रहे होते हैं, सॉलिड के साथ, गैसेस के साथ और लिक्विड के साथ, सही है। अब क्योंकि यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं बैटरीज के बारे में, तो इन बैटरीज के अंदर जो कंटेंट इस्तेमाल हुआ है वो इन्हीं में से कोई एक हुआ है, तो दैट्स व्हाई इसने यहाँ पे लिखा कि बैटरीज जो बनाई जाती हैं वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के प्रिंसिपल्स के ऊपर वर्क करती हैं। और फिजिकल केमिस्ट्री में ना सिर्फ हम इन स्टेट को समझते हैं, बल्कि हम इनकी प्रॉपर्टीज को, जब ये एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती हैं, इसमें होने वाले केमिकल रिएक्शंस को भी स्टडी करते हैं। तो इसलिए आपने याद रखना है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर ही मर्ज हो रही है। या फिर इसी तरह से फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर हम ये स्टडी करेंगे कि सेमीकंडक्टर कैसे बनते हैं और सुपर कंडक्टर जो है वो किस तरह से बनाते हैं, ये भी इसी में आ जाएगा, एमसीक्यूज बन सकते हैं। अच्छा नेक्स्ट वन इज द एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, क्योंकि मैंने पास पेपर जो है बेटा वो स्टडी किए हुए हैं, ठीक है।
और तो पास पेपर जो है वो स्टडी करने के बाद जो है वो इसको बनाया गया। अब आप सोचोगे सर पास पेपर तो कैसे स्टडी कर लिए, ये तो आई इस बार बुक है। बिल्कुल आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन ये जो बुक आपको पढ़ाई जा रही है, जो सिलेबस होगा, ये मोस्ट एक्सपेक्टेडली किसका है, जो फेडरल का सिलेबस है, जो कि नेशनल बुक पब्लिशर्स वालों का है। अब जाहिर सी बात है भाई, उनके फेडरल के पेपर्स जो पिछले सालों के तो पढ़े होंगे, क्योंकि उनकी बुक तो ऑलरेडी अपडेटेड थी। सो उनको स्टडी करने के बाद ये डाटा जो है, ये कंटेंट जो है वो डिफरेंट पॉइंट्स जो है वो कंक्लूड किए जाते हैं, ना सिर्फ बुक से बल्कि कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पास पेपर्स में आए होते हैं, उनको भी कंक्लूड करके आपको एक जगह के ऊपर आपके सामने ला के रख दिया जाता है, ताकि आप लोग जो है इसको क्या करें, अपने फायदे के में इस्तेमाल कर सकें और नंबर ले सकें। और जब आप लोग अच्छे मार्क्स ले आएंगे तो आपने अपने नाम, अपने रोल नंबर्स जो है वो मेरे साथ शेयर करना है, और आपकी जो स्टोरी होगी उसको हम अपने चैनल के ऊपर इंशाल्लाह जरूर पोस्ट करेंगे। अब देखिए इधर एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की बात करें तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री में हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रोटेक्ट वाटर, सॉइल, इनकी जो क्वालिटीज होती हैं, मतलब अगर किसी वजह से जो हमारा पानी है या सॉइल है या एयर है ये खराब हो रही है, तो हम क्या करेंगे, उसको ठीक करने के लिए मुख्तलिफ तरीकाकार इस्तेमाल करेंगे, वो इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में आ जाएगा। सेडिमेंटेशन क्या होता है, सेडिमेंटेशन का मतलब ये होता है कि लेट्स सपोज दैट ये मेरे पास एक बीकर आ गया, अब इस बीकर के अंदर मैंने पानी ले लिया, उस पानी जो था उसके अंदर कुछ चीज़ें जो थी वो मिक्स थी, जब पानी के अंदर कुछ चीज़ें मिक्स थी तो उसके अंदर रोड्स वगैरह जितनी भी चीज़ें जो कि उसके अंदर पहले मिक्स थी, ठीक है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेविटी के कारण कहाँ पे चली जाएंगी, वो नीचे की तरफ जाके बैठ जाएंगी, सेडिमेंट्स बैठ जाएंगे नीचे की तरफ, इसको नाम दे देंगे सेडिमेंटेशन का नाम दे देंगे। डिसइंफेक्शन, इन्फेक्शन से बचने के लिए, जरासीमों को मारने के लिए, और फिल्ट्रेशन की आपने बात कर लेनी है कि फिल्ट्रेशन का मतलब साफ करने के लिए, ये जितनी भी टेक्निक्स होती हैं ये आपको इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री में पूछी जा सकती हैं। अब मैं जब इसका क्विज सेशन रखूंगा इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद, तो फिर आपको उसके आंसर्स भी आने चाहिए। जैसे कि मैं पूछूंगा मुझे बताइए कि फिल्ट्रेशन की टेक्निक जो है वो किस ब्रांच के साथ डील करेगी, किसकी एप्लीकेशन में आएगी, तो वो आपको पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री किसकी एप्लीकेशन में आएगी, ड्रग्स बनाने के लिए या बॉडी के ट्रीटमेंट में किसकी एप्लीकेशन में आएगा, तो ये भी इस तरह से आपको पता होना चाहिए। सो इसलिए आज का जो लेक्चर है वो यहीं पे कंक्लूड होता है। कोई क्वेश्चन होगा तो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछेगा, वरना ये नंबर आपको मैंने दे दिया, इसके ऊपर भी आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो, आपको इंशाल्लाह जरूर उसी वक्त फौरी तौर पर आंसर मिल सकता है। ओके, एंड वन मोर थिंग इज दैट हमारे साथ जो है वो लेक्चर सीरीज होगी, उसके अंदर बंदे रहिए। एंड मेरा यही मानना है कि अर्न टुगेदर, लर्न टुगेदर, ग्रो टुगेदर, एंड फाइनली द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान जिंदाबाद।